बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ बनाएं खाना। आज हम बना रहे हैं सिंधी बिरयानी। सिंधी बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप ऑयल। इसको कर लेंगे हम गरम। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। हमारे पास 3 अदद लार्ज साइज़ प्याज है। इसको हमने स्लाइस काट लिया था। ये हमने ऑयल में डाल दिया और इसको करेंगे हम फ्राई। लाइट गोल्डन होने तक हम इसको पकाएंगे। प्याज लाइट गोल्डन हो गई है। अब इस टाइम हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून अजवाइन, और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब इस टाइम हम इसमें डाल देंगे टमाटर। मेरे पास 7 से 8 टमाटर थे, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। ये इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। कुछ टमाटर मेरे पास ग्रीन थे तो मैंने वो भी इसमें डाल दिए हैं। टमाटरों को अच्छी तरह से भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए और फिर इसको कर देंगे कवर 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं। इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे 700 ग्राम चिकन है, जिसको हमने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया था। ये भी इसमें हम कर देंगे शामिल और इसको अच्छी तरीके से भून लीजिए ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए और इसका ऑयल ऊपर आ जाए। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून काली मिर्चें। हमारे पास कुटी हुई काली मिर्चें थी, वो हमने इसमें डाल दी है। 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दी है कुटी हुई सौंफ। अब हम इसमें डाल देंगे नमक हस्बे जायका और इसको कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगता है और ये बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है इसका फ्लेवर। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ कप दही। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून बिरयानी मसाला है, या आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं, और ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। हमने इसको इतना भूनना है कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन जाए। अब हम इसको कर देंगे कवर 4 से 5 मिनट के लिए। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और इसको ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इस टाइम हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू, जिसको हमने क्यूब शेप में काट लिया था, और इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और थोड़ा सा कड़ी पत्ता है। ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है बिरयानी में। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इस टाइम इसमें हम डाल देंगे हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ा सा हमारे पास है 4-5 हमारे पास है सूखा हुआ आलू बुखारा। ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया। उसको कर दिया है कवर। 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको किया है कवर। चलिए इसको करते हैं चेक। ये देखिए ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बिरयानी का कोरमा हो गया है तैयार। इसको एक दफ़ा चला लीजिए, इसको मिक्स कर लीजिए। अब हम चावल उबालने के लिए हमने पानी रखा है। इसमें 2 लीटर हमने पानी लिया है और इसको कर रहे हैं हम बॉयल। इसमें हम डाल रहे हैं साबुत गरम मसाला, तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी,
बड़ी इलायची, ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें डालकर हम इसको करेंगे बॉईल। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से पत्ते पुदीने के और इसमें हम डालेंगे नमक। नमक हमें थोड़ा सा तेज़ रखना है। चावलों में हम जब भी पानी बॉईल करते हैं तो उसमें से थोड़ा सा नमक तेज़ रखते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। देखिए नमक हस्बे ज़ायका है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिए और बेल आइकन को करिए प्रेस, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों को फ्री में मिलती रहे। 1 किलो चावल है जिसको हमने आधा घंटे के लिए भिगो दिया था, ये हमने उबलते हुए पानी में डाल दिया है। इसको कर लेंगे हम बॉईल। 3 कनी चावल हमने उबालने हैं। एक दफ़ा कर लीजिए इसको मिक्स। ये देखिए पानी बॉईल होना शुरू हो गया है, चावल हमारे उबलना शुरू हो चुके हैं। बस अब हमें इसे 3 कनी उबालना है। चलिए इसको कर लीजिए चेक। हम चावल चेक कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट 3 कनी हमारे चावल उबल चुके हैं। अब हम इसको छान लेंगे। चलें अब चावलों के हम तय लगाते हैं। सबसे पहले हम चावल की तय लगाएंगे। अब एक तय हम कोरमे की लगाएंगे चावलों के ऊपर। ये देखिए इस तरह से। बस इसी तरह से हम तमाम चावलों की और कोरमे की तय लगाते चले जाएंगे। 3 से 4 तय हम इसकी लगा देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को फॉलो कीजिए ताकि रेसिपी बहुत अच्छी आपकी तैयार हो। ये देखिए हमने सारी तय लगा दी है। चलिए इसको थोड़ा सा हिला के स्टेबल कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। अगर आप चाहें तो ज़र्दे का रंग डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। अब हम इसको रख देंगे दम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। चलिए 4 से 5 मिनट बाद करते हैं इसको चेक। ज़बरदस्त सा दम इसमें आ चुका है। चलिए इसको कर लेते हैं सर्व। ये देखिए यह है इसका फाइनल लुक। मज़ेदार खुशबू आ रही है। चलिए इसको कर लेते हैं डिश आउट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआ में रखिएगा याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।